आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल मच गया है। शुभेंदु अधिकारी ने हत्याकांड को एक सोची समझी साजिश करार दिया। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया गया, साथ ही 2 से 3 दिन रेकी भी की गई। बीजेपी नेता शुभेंदु के पीए की घर जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हमले में शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ के ड्राइवर और पीएस भी घायल हुए हैं। मामले की जांच अब सीआईडी की टीम कर रही है, जो मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। बंगाल में चुनाव के बाद और नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले हिंसा और हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? क्या राजनीतिक रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हम आपको पश्चिम बंगाल से हर तस्वीर और हर अपडेट दे रहे हैं। और मध्यम ग्राम हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जो आपको बता रही हूं। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार की जांच की देर रात कार की जांच की गई है। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार की जांच की टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं। तो फोरेंसिक टीम पहुंची है देर रात और फोरेंसिक टीम पहुंचकर वहां से सैंपल्स इकट्ठा कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कल बीती रात जहां पर चंद्रनाथ को लाया गया, शुभेंदु अधिकारी के पीए को लाया गया और जहां पर जिस अस्पताल में उनका इलाज चला और उसके बाद उन्हें मृत घोषित किया गया, उसी के साथ साथ उनके ड्राइवर और पीएस का भी इलाज चल रहा था। वहां बीती रात भारी भीड़ थी और उसके बाद जहां मौके पर उन्हें गोली मारी गई, वहां फोरेंसिक टीम पहुंची है, सैंपल्स इकट्ठा कर रही है। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, वहीं पर मुझे बताया जा रहा आप हैं जहां पर चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई थी। अब ये फोरेंसिक टीम जो बीती रात से वहां सैंपल्स कलेक्ट कर रही है, इस वक्त क्या हो रहा है जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सीआईडी टीम यहाँ पे कुछ वक्त पहले आए थे। उन्होंने कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे। कुछ उनके जो हैंड मूवमेंट्स थे उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ एंगल्स की डिस्कशन कर रहे थे वो लोग। यहाँ पे जो है जांच आगे बढ़ाने की कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जिन्होंने गोली चलाए हैं उनको पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ से भागने की कई सारे रास्ते हैं। बाइकर्स जो है, ऐसे बताया जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में भागे हैं और गाड़ी जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था इंटरसेप्ट करने के लिए। मैं अपना कैमरा पर्सन गौरव को कहूँगा कि वो आपको दिखा दे कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने हमसे बात किया सुबह और उन्होंने बताया कि 10-15 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। दौलताला मोड़ से अगर आप नेशनल हाईवे से आगे आएंगे तो ये जो दोहारिया लेन है, ये राइट लेना पड़ता है। 200-300 मीटर आने के बाद आपको ये राइट साइड में बिल्डिंग मिलेगा, जिस बिल्डिंग के सामने ये घटना हुई। और फिर उसके बाद यहाँ से गाड़ी घुमाकर उनको जो विवा सिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे आसपास 700 मीटर की दूरी पे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से उनको जो डेथ है, उनका डेथ डिक्लेयर किया गया। तो ये पूरी घटना जो है लगभग आपको बता दूं कि 10-15 मिनट के अंदर पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ऐसे हुए। बिल्कुल सौरभ, अब तो कई चश्मदीदों के भी बयान सामने आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं लोग जिन्होंने वहां पर देखा किस तरह से चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई? वहां पर लोग क्या बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज भी कर लिए होंगे अभी तक। देखिए, हमने तो जो इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात किए थे। वो हमारे एनडीटीवी पे बात करते हुए कहा पूरी घटना कैसे हुआ। वो यहाँ पे बैठे थे कल रात को, ड्यूटी पर थे। सुबह क्या हुआ कि जब वो यहाँ पे गोली की आवाज़ सुने, गाड़ी देखे उन्होंने और फिर गोली का 4 गोली चलने की आवाज़ उनके पास, उनके कान पे पहुँचे और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि जो है यहाँ पे बाइक भागते हुए और गायब होते हुए। देखिए, और आपको ये भी बता दूं कि सीसीटीवी में ये जो गाड़ी है, जो जिसके सैशी नंबर
और जिसके नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी किया गया है वो गाड़ी जो है उसको सीसीटीवी में करीब करीब 3 से 4 के बीच में भी देखा गया है। तो कई घंटे पहले वो इस जगह पे थे, रेकी कर रहे थे। बाइकर जो है, गोली मारने वाले जो थे, उनको भागने का रास्ता पता था, वो अलग अलग रास्ते में भागे। और अगर भागने की कोशिश की तो देखिए, आपको बता दूं पास में ही एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है और नेशनल हाईवे है, तो बस में भी चढ़ के भाग सकते हैं, कोई कहीं पे भी जा सकते हैं। तो पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उनको गिरफ्तार करना एंड अरेस्टिंग देम, दैट वुड बी द चैलेंज। सबसे बड़ी बात यही है कि हत्यारे कौन थे, कहां से आए थे। पुलिस कल बीती रात से इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए है। आज आपने देखा सुबह फोरेंसिक टीम भी पहुंची, सैंपल्स इकट्ठा किए, वहां पर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है कल बीती रात से, क्योंकि सब स्तब्ध थे, हैरान थे कि शुभेंदु अधिकारी, अब जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे चल रहा है, जिनके लिए ये लगभग तय है कि वो बंगाल में अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पीए पर हमला क्या बताता है। बड़ी खबर जरा बताएं, शूटआउट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात वाली गाड़ी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये कि कार की चैसिस नंबर से छेड़छाड़ हुई। कार पर लगी जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी है। तो गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि खास तौर से हत्या के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, कि इस गाड़ी का इस्तेमाल करके हत्यारे फरार हो जाएं और किसी तरह की कोई जानकारी न मिल पाए। और हमारे सहयोगी रमन ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक चश्मदीद से भी बात की है, वो भी सुनिए। हमारे साथ आई विटनेस है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आपने देखा था जब उनकी बॉडी को लेकर उनके ड्राइवर आए थे, क्या देखा था आपने? नहीं, बॉडी को लेकर ड्राइवर आए थे वो नहीं देखा था। उससे पहले जो घटना हुआ था ना, उससे पहले वो गाड़ी मेरे को ही क्रॉस किया था। अच्छा, कहाँ थे वो क्रॉस? मैं जस्ट मतलब रेड लाइट है, पीछे एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था। तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया, उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना है। गोली चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी? एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था, साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया। पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया? मेरे को तो वही लग रहा है, एकदम साथ में। मेरे को लगा ऐसा कि कोई पूछताछ कर रहा है, लेकिन वो सीधा गोली चला दी। जब आपके सामने हुआ था? मैं 150 मीटर की दूरी में था पीछे। उसके बाद क्या वो फरार हो गए वहाँ से? मैंने गोली की आवाज़ सुन के मैं भी डर गया था। मैं पीछे थोड़ा सा हो गया और मैं जब तक गाड़ी पार करके मैं घर के पास ही एकदम, तो मैंने सोचा कि घर की तरफ ही गाड़ी लगा दूँ, इधर मेन रोड में गाड़ी ना लगा के मैं साइड में लगाने गया गाड़ी। तो उसमें मेरे को 2-4 मिनट लग गया। तब तक तो वो सब तो यहाँ पे कुछ नहीं था, वो तो सेकंड का काम था मेरे ख्याल से। मतलब सेकंड लगाया, सेकंड एकदम एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं ना, जो वो आए और चले गए। प्री प्लान था पूरा, आपको लग रहा है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है एकदम प्री प्लान है। उसके बाद गाड़ी उनकी गाड़ी यहाँ अस्पताल तक कैसे लाया गया? ये भी वो वहाँ के पब्लिक थे, लोकल पब्लिक। वो लोकल पब्लिक ने कराए, वहाँ पे भीड़ लगा था। पहले तो उधर ट्राई कर रहे थे, वहाँ से फिर दौड़ा के फिर इधर लेके आए। तो आपने हत्या के चश्मदीद को सुना, वो कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड जैसा लगता है। सब कुछ ऐसा लगा कि पहले से तैयार था, क्योंकि जो व्यक्ति वहां से हत्यारा वहां से भागा, वो ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ आया था। सहयोगी सौरभ गुप्ता बने हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि सीसीटीवी भी खंगाला गया, इसी के साथ साथ चश्मदीदों से बात कर ली गई है, कोई क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि इस इलाके की भी रेकी की गई है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें पुलिस ने जानकारी दी है कि 2-3 दिन से रेकी की जा रही थी। देखिए, कब से रेकी किया जा रहा था ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है जो पुलिस अब कंफर्म किया है कि सूत्रों ने कंफर्म किया है कि करीब 3 से 4 बजे के बीच में ये गाड़ी को सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है। इसका मतलब क्या है कि घटना होने के इतने घंटे पहले वो इस जगह या इस जगह के आसपास मौजूद थे।
साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि बाइक और जो लोकेशन चुना गया है, मैं आपको बताता हूँ मेरे कैमरा पर्सन गौरव को दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट है, एक सीसीटीवी लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे वो है क्लोजेस्ट सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। तो उस सीसीटीवी में अगर कुछ आया है तो आया है, एक दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन इस तरफ मुझे आसपास करीब करीब जो दूसरा सीसीटीवी है वो काफ़ी दूर है उस तरफ, और उस तरफ जो है चंद्रनाथ रथ के घर है। तो ये काफ़ी एक जो है ज़्यादा दूर नहीं है, 170 जो मीटर है वहाँ पे उनके घर है, और पूरी तरीके से प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पे उनको इस घटना को प्लान करके और पूरी रेकी करके यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपने जैसा कहा कि ये जो जगह है, अगर आप सौरभ थोड़ा सा हमें घूमकर दिखा सके वो इलाका जहां पर गोली मारी गई है। मैं जानती हूं कि उस इलाके को अभी कॉर्डन ऑफ भी कर रखा होगा, लेकिन दूर से जितना आपका कैमरामैन जरा दिखा पाए, जरा वो जगह दिखाइए प्लीज। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पुलिस कर्मी हैं उनके ठीक पीछे ही जो गाड़ी के कांच गिरा हुआ है वो आपको दिखाई देंगे। वही घटना स्थल है, यहीं पे हुआ है और यहीं पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परिस्थिति है, यहाँ पे जो है ये पूरा स्पॉट है और यहीं पे ये घटना हुआ है। इस वक्त सिर्फ जिनका यहाँ पे घर है उनको यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, बाकी दूसरे लोगों को नहीं अलाउ किया जा रहा है। और ये क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये मिडिल क्लास लोकेलिटी है, और जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है राइट साइड पे, इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये घटना हुआ है। शिवोहम गार्डनिया करके जो बिल्डिंग है यहाँ पे, वहीं उसी के सामने हुआ है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ये घटना स्थल है, यहाँ पे जो है और पूरी तरीके से यहाँ पे जो घटना हुआ है, घटना स्थल को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ करके फोरेंसिक इंफॉर्मेशन को फोरेंसिक समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया होगा, क्योंकि वहां साक्ष्य मौजूद होंगे इस हत्या के पीछे, और उन साक्ष्य और उन सैंपल्स को फोरेंसिक टीम इकट्ठा भी करने आ रही थी। ये भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। बड़ी खबर आपको बताएं कि शुभेंदु के पीए हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी की फुटेज और आरोपियों की तलाश में लगाई गई है कई टीमें। अब यह कहा जा रहा है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इस हत्या के पीछे थे, यानी कि चंद्रनाथ धर की हत्या के पीछे क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को यह सुपारी दी गई। यह भी खबर आ रही है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। ये कौन लोग थे जिन्होंने आकर हत्या को अंजाम दिया। इन हत्यारों की शिनाख्त के लिए पुलिस ने कई टीम्स बनाई हैं। सौरभ के पास जा रहे हैं। सौरभ, कुछ बताया जा रहा है, वहां पे कुछ हलचल है, जरा दिखाइए प्लीज। कट टू द शॉट्स। सो सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है पहुंचे हैं। ये आपके लाइव तस्वीर है, जो स्पॉट है वहाँ से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है इस वक्त जो घटना स्थल है वहाँ पे पहुंचे हैं। और सुबह से ही यहाँ पे पुलिस की जो टीम्स है वो है यहाँ पे। इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन गौरव आपको ये लाइव तस्वीरें दे रहे हैं। जो ब्लू बीकन वाला इसका व्हीकल है, इसमें जो बाकी सीनियर ऑफिसर वो यहाँ पहुँच स्थल पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए, सबसे बड़ी अहम बात है आरोपियों को ढूंढना और आरोपियों को गिरफ्तार करना, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ के गिरफ्तार करना। तो यही सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये रहेगा यहाँ पे। ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो हत्याकांड जहां पर हुआ उस घटना स्थल की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है पुलिस ने, जो समझा जा सकता है, क्योंकि यहां पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए किसी तरह के कोई
एविडेंस टैंपरिंग ना हो। अमूमन इसी तरह से जो एक प्रक्रिया है वो होती है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जांच जारी है, कई पुलिस की टीम्स वहां पर मौके पर मौजूद हैं, सौरभ आपको दिखा भी रहे हैं। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल किया गया चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए। तो ये वो तस्वीर है बारासात की जहां पर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। तो आपको बताएं शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या बीती रात तकरीबन 10:30 से 11 के बीच की गई। और उसके बाद जैसे ही ये खबर आई, इस खबर से हड़कंप मच गया। अब वहां पर जांच चल रही, जो टीम्स आप देख रहे हैं, ये जांच की टीम्स, पुलिस की टीम्स इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे, इसको लेकर चर्चा कल से हो रही है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए को टारगेट करने का मतलब, आप देखिए जो ये पीली जो एक पट्टी लगी हुई है, ये एक तरह से इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के लिए लगाई जाती है। सौरभ के पास वापस जाएंगे। सौरभ जरा बताइए, सौरभ जांच को लेकर पुलिस ने कितनी टीमें बनाई हैं? अभी ये भी कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का शायद इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो लोग जो हत्या करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पैसे के जरिए, क्या उनका इस्तेमाल किया गया? इस एंगल से भी जांच हो रही है। चलिए, सौरभ तक आवाज ही नहीं जा रही है हमारी, हम वापस आएंगे अगर सौरभ को हमारी आवाज जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में आपने क्या देखा है। जिस तरह से तोड़फोड़ मची है, बीजेपी के एक वर्कर की हत्या कर दी गई, उसके बाद टीएमसी के कई दफ्तरों पर हमला हुआ और हिंसा की कई तस्वीरें देखी। लेकिन कल रात होते होते ये सबसे बड़ी खबर आई जब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। सौरभ, कहा जा रहा है ये स्वाभाविक है कि पहली नजर में इसे राजनीतिक हिंसा के रूप में देखा जाए, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल किया होगा। इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, बाइक पर आना, गोली चलाना, भाग जाना, रेकी करना, गाड़ी को एक इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पे रखना, सीसीटीवी में जो कैद हो रहे तस्वीरें, उस अगर आप इन सारे चीज़ों को इसका एनालिसिस करते हैं तो ज़रूर ये लगता है कि किसी प्रोफेशनल का काम है, कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है। लेकिन ये अभी पुलिस ने बताया नहीं है। तो पुलिस की जांच ऑफिशियली जब ये बताएंगे तब हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने किया है। लेकिन जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टांसेस है, उससे ये पता चलता है ज़रूर कि यहाँ पे जो है वो एक परिस्थिति बनी है जिसमें ये पूरी जो घटना हुई है, ये सभी इसके बारे में कोई डिटेल्स डाइवर्ज नहीं करेगी, डिटेल्स नहीं बताएगी। ये तो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है। जब जांच चल रही है तो उसमें आकर कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन अलग अलग एंगल से जांच हो रही है, ऐसी जानकारी हम तक पहुंची है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, यानी कि इन्हें पैसे देकर ये हत्या करवाई गई, तो फिर सवाल उठेगा कि कौन है इस हत्या के पीछे जो चाहता था कि चंद्रनाथ रथ की हत्या हो जाए। दूसरी बात, जो राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, उससे जोड़कर सबसे पहले स्वाभाविक रूप से इसे देखा गया। ऐसे में जांच के कई एंगल्स हैं, उन अलग अलग एंगल्स से पुलिस, ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये आप ये भी बताऊं, कल बीती रात जब चंद्रनाथ रथ के शव को लाया गया तो वहां हंगामा हुआ था, वो भी जरा देख लीजिए, जरा सुनवाइए इसे, किस तरह बीती रात हंगामा हुआ। और देखिए, आपको यह भी बताएं, जो जानकारी कल रात से आ रही है उसमें यह बताया गया कि जो हत्यारा था, हेलमेट पहनकर पहुंचा था। हत्यारा बाइक पर सवार था, हेलमेट पहनकर पहुंचा था और अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल होने का भी शक है। ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल होने की आशंका की जताई जा रही है। 4 मोटरसाइकिल्स से पहुंचे थे ये बदमाश, तो एक नहीं 4 बाइक्स एक साथ, 4 मोटरसाइकिल से एक साथ ये बदमाश पहुंचे थे। और ये कहा जा रहा है कि हेलमेट पहने हुए थे, और हेलमेट पहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि चेहरा ना दिखे, और चेहरा ना दिखे इसकी वजह से सीसीटीवी की इमेजेस खंगाली जा रही है।
और इस बड़ी खबर पर एनडीटीवी लगातार और सबसे पहले आपको हर खबर पहुंचा रहा है। शुभेंदु के पीए हत्याकांड को लेकर वारदात के बाद हमने शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी से भी बात की। सुनिए हमारे सहयोगी आशुतोष से क्या बोले दिव्येंदु अधिकारी। इस बीच हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी के भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपेंदु जी, क्या आपके पास टीएमसी गूंज ने ऐसा किया है क्योंकि वो भवानीपुर चुनाव में उसका बहुत रोल था। और जब शाम को जब घर वापस जा रहा था रात 8:30-9 बजे उसको गोली मार दिया गया है। और क्या हो रहा है सर पश्चिम बंगाल की धरती में? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन? लेट इलेक्शन कमीशन को तुरंत चाहिए किसी न किसी बंदोबस्त करना चाहिए। बंगाल पुलिस को ये एक सेक्शन पुलिस को लगा के रखा है और इनको साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी दीज आर इन्वॉल्व। आई एम एप्रीहेंडिंग। सर कुल कितने लोग घायल हैं इसमें और क्या क्या इसमें कितने लोग सवार थे? आपके पास भी तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। दो तो एक घायल है आउटगोइंग लीडर ऑफ ओपोजिशन इज ऑन वे टू मध्यमग्राम। Our state president Samik Bhattacharya is also going there. सर दर्शक और पश्चिम बंगाल की जो जनता है ये अब ये सोच रही होगी कि फुल मैंडेट मिला, भारी बहुमत से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे प्रबल दावेदार हैं और उनके पीए की हत्या हो जाती है, उनके पीए को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है गोली मारकर। तो ये अपने आप में एक भय का माहौल है। क्या दर्शा रहा है? इसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो हमारा आला कमांड सिद्धांत लेगा। अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं माननीय हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात किया हूँ। हाँ, उनसे बात करके मैं उनको बताया हूँ कि उनको सुरक्षा दिया जाए और बड़ा बड़ा जो हम लोग एमएलए है नए इलेक्टेड सभी का लिए सुरक्षा भारत सरकार प्रोवाइड करे। हमारे सारे रिपोर्टर्स और जो भी जानते हैं शुभेंदु दा को और पीए को बहुत करीब से जानते हैं, उनका सबका कहना है कि चंद्रा की भूमिका बहुत खास थी और वो बहुत अभी खुश थे। हमारी खुद अभी मनोज्ञा लोयाल वो कह रही थी कि अभी कल ही मुलाकात हुई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं इस हत्या को और इसका अभी आगे आने वाले इम्पैक्ट या अंजाम? नहीं तो लॉलेसनेस बनाने का कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी। अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया ना। तो ये तो चाह रहा है कि बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाएगा। हाँ, अभी मुझे सूचना मिला है कि सीआरपीएफ का डीजीपी वहां जा रहा है स्पॉट पे। तो इसके पीछे आप सीधा सीधा मानते हैं कि टीएमसी है? ऑब्वियसली इसका जांच सीबीआई से कराने के लिए मांग कर रहा हूं मैं। अब शुभेंदु अधिकारी का और बीजेपी का अगला कदम सर? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। अब स्ट्रेटजी क्या होगी शुभेंदु जी की, बीजेपी की, आपकी पार्टी की? देखिए, ये तो मेरा हाईकमान करेगा। मैं बोलने बाद मैं एक सिंपल एमएलए हूँ। लेकिन जैसे ही सूचना मिली होगी कार्यकर्ता भी काफी मायूस होंगे, आक्रोशित भी होंगे। नहीं, जब शुभ दिन आया बंगाल का, आम जनता ने, नौजवान ने, लेडीज ने वोटेड किया इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये कोशिश कर रहा है कि ममता बनर्जी अभी भी बंगाल को ऐसे करेगा। वी ऑल आर अनसेफ। आई एम एश्योरिंग द पीपल ऑफ बंगाल ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी। एक आदमी का जान चला गया, पहले 300 आदमी का जान चला गया था 2021 के बाद। ममता बनर्जी का राज खत्म होने हो गया। ये रिवेंजफुल पॉलिटिशियन है। उसका भतीजे जो माननीय सांसद है, हाँ, उसका बॉडी लैंग्वेज आपको पता है। तो अमित शाह जी को भी चैलेंज किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चैलेंज किया था कि बंगाल आओ, हम देख लेंगे 4 तारीख के बाद। तो 4 तारीख तो चला गया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और वार्निंग सेरेमनी में ना। नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है दिव्येंदु जी? इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी कुर्सी के लिए अड़ी हुई है, वो कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसी बीच कत्ल भी किया जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे देख रहे हैं? विश्वास करता है गणतंत्र में ममता बनर्जी जो बोल रहा है ये सही नहीं है। ये ममता बनर्जी गलत काम कर रहा है। हैव यू सीन? मतलब आप कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है सब कुछ?
जी जी, उनका इशारा ही हो रहा है, उनके इशारा में ही चल रहा है सब। मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये गोली मारी गई है, यानी कि पूरी तरह से रेकी की गई होगी और प्लानिंग के तहत ये नजदीक से सर और गर्दन में गोली मारने का मतलब है कि हत्या मारने के इरादे से, और वही ऑन द स्पॉट डेथ हुआ, यानी कि रेकी भी की गई होगी पूरी तरह से। देवेंद्र जी, डेथ का सूचना अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है, मैं डेथ के बारे में नहीं बता सकूंगा। हम सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। तो अभी आपके हिसाब से अभी दोनों घायल हैं? दोनों घायल है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की ये साजिश है या कोशिश है? कोशिश तो है। और आपको ये भी बताऊं कि कल बीती रात जब चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है तो किस तरह से जो वहां चश्मदीद थे उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में बताया है, क्या कुछ वहां पर घटा, जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। कल बीती रात तकरीबन, ये तस्वीर पहले देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जब रात को पहुंचे, आप देखिए चेहरे पर यकीनन एक ऐसा सहयोगी जिसके साथ पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने काम किया, उसकी हत्या की खबर आए तो कोई भी व्यक्ति स्तब्ध रह जाएगा। शुभेंदु अधिकारी उसी स्तब्ध हालत में अस्पताल में पहुंचे, घिरे हुए थे पुलिस कर्मियों से, सिक्योरिटी गार्ड से और समर्थकों से। तो ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर थी। लेकिन इससे पहले शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे, उससे पहले वहां नारेबाजी शुरू हो गई थी, उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। देखिए कितनी बड़ी भीड़ वहां पहुंच गई थी और सब नारेबाजी कर रहे थे और टीएमसी के खिलाफ ये वहां पर नारे लगा रहे थे। तो ये तस्वीर भी कल बीती रात आई। ये सब कुछ तब हुआ जब चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर आई और ये साफ हो गया कि उन्हें बचाया नहीं जा सका है। भारी रोष बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, शुभेंदु के समर्थकों के बीच। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जिस